हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये वीडियो है स्पेशल वीडियो अबाउट द चार्ट पैटर्न व्हिच निफ्टी इज मेकिंग राइट नाउ। मैजिकल मूव। जी हाँ, चार्ट पैटर्न से पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ऑल यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई द राइट चार्ट पैटर्न, राइट एंट्री टारगेट्स एंड एग्जीक्यूट योर प्लान। वो बोलते हैं ना कि ट्रेड plan your trade and trade your plan. Absolutely. So all you gotta do is make your view and understand the pattern. मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो के मैं इसके बारे में बात किया था, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता था ताकि लोग समझ जाएं कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है। इस पैटर्न का नाम है गाइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो गाइस ये किस मोमेंटम में, किस स्ट्रेटजी में होता है। ये एक ट्रायंगल होता है जो बेसिकली ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से स्ट्रेट होता है और इसका जो साइज होता है आगे की तरफ नैरो होता हुआ चला जाता है। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद एक साइड में या तो ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न है गाइस, ये बेसिकली एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। आई रिपीट, इट्स अ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे सकता है। हमेशा जब भी आप इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं तो जिस भी साइड इसने पहला टच दिया है, चाहे इस लाइन को दिया है चाहे इस लाइन को दिया है, जिस भी लाइन को पहला टच दिया है वहां से लेकर नीचे तक जो उसकी डेप्थ आती है वो आपका बन जाता है टारगेट। जी हाँ, वो बन जाता है आपका टारगेट। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। आई होप थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। ये निफ्टी का है 15 मिनट का चार्ट जिसके ऊपर हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली एंगल्स को मैच करके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कैंडल को मैच करना है। काफी लोग बोलते हैं कि क्या विक्स को छोड़ दें? नहीं गाइस, विक्स आर देयर फॉर अ रीजन। ठीक है, सो हम विक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, विक्स को हम बना के रखेंगे और ये एक ट्रायंगल बनता है। ये इसके बॉटम से इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ठीक है, अपना पहला टच इधर बना, ऊपर की तरफ पहला टच उधर बना। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जहां पर प्राइस ने एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो प्राइस जैसे जैसे आगे मोमेंटम कर रहा है इसका साइज छोटा होता जा रहा है, कहीं से भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दे सकता है। आई रिपीट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चार्ट पैटर्न है वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, तो ये कहीं से भी अपना टारगेट दे सकता है। अगर मैं यहाँ से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ऊपर की तरफ से पहला टच यहाँ से था, सो ऊपर से लेकर नीचे तक जो इसका टारगेट निकल के आता है, अगर मान लीजिए ये, अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ से जिस भी लाइन में जहां से भी टूटता है उसको वहां से हमें लगाना है। एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं लेता हूँ कि मार्केट हमें यहीं से ब्रेकआउट देती है, यहाँ से मार्केट खुलती है और साइडवेज खुलती है या गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट इसका देती है। सो हमारा जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, ये टारगेट है 18,190 के आसपास का टारगेट। ठीक है, उससे पहले हमेशा याद रखिएगा जो सबसे हाई टच होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम जरूर करता है। तो 17,945 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर बन सकता है। एंट्री लेवल क्या होगा, 900 आपका एंट्री लेवल होगा, 945 आपका पहला टारगेट बन सकता है, उसके बाद में 190 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं तो एक सेफ एंट्री का जो लेवल होगा वो उसका लो होगा। ठीक है, ये लो इसका एक बन सकता है और यहां से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, सो अगर आप देखेंगे तो 17,652 नीचे की तरफ आपका एंट्री लेवल बन सकता है। 17,580 आपका एक टारगेट नीचे की तरफ बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं इसी को क्लोन करके नीचे की तरफ लगा दूं और मान लेते हैं इसका ब्रेकडाउन यहाँ से होता है, तो हमें अब हमारा नेक्स्ट टारगेट भी मिल जाएगा डाउन साइड पे, और वो डाउन साइड का ये टारगेट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो 17,386 का टारगेट नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो इसका आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट 17,903 के ऊपर निकलती है आप बाय कीजिए, 17,945 आपका पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो आपको 18,188 के टारगेट दिखा सकता है। और अगर मार्केट 17,654 के नीचे आपको कैंडल की क्लोजिंग देती है, 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की एक कैंडल, आप पहला टारगेट लेके चल सकते हैं 17,578 का और उसके नीचे लेके चल सकते हैं 17,386 का। ठीक है, ये रहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसको मैंने थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। और आने वाले टाइम पे जब भी आपको चाहे निफ्टी पे, किसी स्टॉक्स पे, फॉरेक्स पे, कम्युनिटी पे ये चीज दोबारा होती हुई दिखाई देती है तो आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, और लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो, लर्निंग समझ में आई हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और फायदा उठा सके। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।